आज का जो मुख्य विषय है, जो पहली सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, पूरे शीर्ष नेतृत्व को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जगत प्रकाश नड्डा जी को, अमित शाह जी को, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ौली जी को, सभी को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि 67 जो उम्मीदवार की लिस्ट जारी करी है, एक एक उम्मीदवार चुन चुनकर ऐसा उन्होंने उतारा है धरातल पर, जो अपनी जीत 100%, 100% अगर मैं कहूँ, वो जीत सुनिश्चित करेंगे आने वाले 8 अक्टूबर के चुनाव में। और आजकल जो ये मुद्दे उठे हुए हैं अलग अलग विधानसभाओं के अंदर, जैसा कि मेरे संज्ञान में भी आया था, चाहे वो सोनीपत की बात हो, चाहे गोहाना की बात हो, या पूरे सोनीपत जिले की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से ये बगावती तेवर जो नेता दिखा रहे हैं, मेरा जो मानना है, और शीर्ष नेतृत्व से मेरी बात हुई है, माननीय अध्यक्ष जी से मेरी बात भी हुई थी इस बारे में, तो जो ये नेता आज ना टिकट ना मिलने के कारण पार्टियों को, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, आज जो इनको अल्टीमेटम दे रहे हैं, किसी ने 1 दिन का, किसी ने 2 दिन का, या किसी की सोच है कि टिकट बदलेगी, तो मैं इनको कहना चाहूंगा, इन लोगों ने, इन सभी बगावती नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी सेवा भाव से कार्य किया ही नहीं था। जिस नेता को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 3 बार टिकट देकर के इतना बड़ा मान सम्मान दिया, आज वही नेतागण कहते हैं कि 2 दिन का अल्टीमेटम है। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को, क्योंकि जब आप कहते थे इतने सालों से आपने काम किया और एक निस्वार्थ आपने राजनीति करी भारतीय जनता पार्टी के लिए, लोगों के बीच में रह करके, तो मेरा ये मानना है सरासर ये नाजायज है, ये गलत है। अलग अलग क्षेत्रों से ये जो बातें आती हैं, और मैं यकीन मानिए, आपको ये बात यकीन दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कर्मठ कार्यकर्ता और नेता आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो एक गंगा मैया के समान है। इन भ्रष्ट नेताओं ने, जो अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने राजनीति करी, इसमें डुबकी लगा करके अपने आप को साफ किया। आज टिकट ना मिलने के कारण वही नेतागण इसको दोष पार्टी के लिए अपशब्द बोले जा रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं वो लोग। किसी भी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता था, जो अपने बीच निस्वार्थ लगा हुआ था, आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, और भविष्य में एक बहुत बड़ी जीत नया प्रदेश के अंदर दर्ज करेंगे और एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे। और सोनीपत की जनता की पसंद भी है। और बात करूं यही पवन खरगोदा की भी, वो भी आप लिख लीजिए, मैं आपको लिख करके देता हूं, उसकी जीत सुनिश्चित है। ये घड़ियालू आंसू जो है ना, ये जो घड़ियाली आंसू जो बहाए जा रहे हैं, 10-10 साल जब उन नेताओं ने सत्ता की मलाई खाई, तब ये आंसू कहां थे। मैं तो चाहता हूं कि जनता मांगे हिसाब इन लोगों से, इन नेताओं से। 10 साल जब आपने मलाई खाई सरकार की, सरकार में रह करके, उनका हिसाब दें। भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगे। और अगर ये बात कहते हैं इस्तीफे की, पार्टी को छोड़ने की, तो मैं तो शीर्ष नेतृत्व तो मेरी बात भी हुई थी कि ये पार्टी छोड़ेंगे उससे पहले इनके लिए लव लेटर जो है ना ऊपर से जारी हो जाएगा। उनसे प्रदेश स्तर से इनके पास ही लेटर जारी होगा कि पार्टी आप पहले ही छोड़ सकती हैं चाहे तो, क्योंकि पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेताओं की कतई जरूरत नहीं है जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। इसका मतलब तो सिर्फ उन्होंने राजनीति करी सिर्फ टिकट और टिकट के लिए। 3 बार आपको लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया, चाहे अलग अलग, मैं विधानसभा की बात करूं, गोहाना में दिया, अलग अलग क्षेत्रों में दिया। 2024 में जब लोकसभा के चुनाव थे, तो कहां थे यही प्रत्याशी जो आज कह रहे हैं कि भारी कैंडिडेट है? वो भारी नहीं है। अगर मैं गोहाना की बात करूं तो वो भारी कैंडिडेट है, भारी। वो भारतीय जनता पार्टी को
विश्वास है कि 100% 100% वो जीत सुनिश्चित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए गोहाना के अंदर, क्योंकि वो भारी नहीं भारी है। सोनीपत से निखिल मदान को टिकट मिला है, कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष भी है, क्या लगता है सीट निकाल पाएंगे? देखिए, बिल्कुल सुनिश्चित जीत है भाई निखिल मदान की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक, चाहे वो पूरे समीकरण देख करके हर विधानसभा में टिकट जारी किया है, क्योंकि कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। जब चुनाव आते हैं तो हर पार्टी को धरातल पर एक सर्वे भी उनका होता है, जीत का सर्वे, जीत का कैंडिडेट कौन होगा, जीत का उम्मीदवार कौन होगा, उस आधार के, उन तथ्यों के आधार पर ये टिकटें बांटी गई हैं, इनका वितरण किया गया है। ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं कि टिकट किसी कहने से दी गई हैं, नहीं, टिकट जो है सिर्फ और सिर्फ धरातल पे जो उनका सर्वे हुआ था, जो जिताऊ कैंडिडेट थे उनको टिकट दी गई है। मैं उनको चैलेंज करता हूं, आप पार्टी छोड़ करके चुनाव लड़ करके देख लो, अगर 5000 वोट अगर आपके आ जाए तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की। तेवर बगावती सुर सामने आ रहे हैं नेताओं के, मैंने कहा ये पार्टी के साथ पहले से थे ही नहीं। और सबसे बड़ी अगर मैं बात कहूं, ये जिम्मेदारी होती है नेतृत्व की, जिले के नेतृत्व की। जब मेरे संज्ञान में आया, कल जब माननीय हमारे पूर्व सांसद, 3 बार के सांसद रहे माननीय अरविंद शर्मा जी का जब स्वागत समारोह वहां पे होना था, वो शीर्ष नेतृत्व भी वहां से गायब था। वो कहां था? जब विरोध प्रदर्शन जहां पे विरोध हो रहा था वहां ये पहुंचा, और वहां पे इन्होंने जो जिले के नेतृत्व करते हैं उन्होंने उस चिंगारी को हवा देने का काम किया। शीर्ष नेतृत्व की बात हुई है, जो प्रदेश में मेरी बात हुई है, इस पे भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जिले का नेतृत्व सही करना इलेक्शन से पहले बहुत जरूरी है। पार्टी के कुछ चंद नेता जो टिकट ना मिलने से रुष्ट हैं, बगावत कर रहे हैं, जिन्होंने जब मलाई खाई सत्ता की, आज उनको मलाई खाने को नहीं मिल रही है। ये वही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। मैंने भी लोकसभा के अंदर मेहनत करी थी, 9 की 9 विधानसभा में गया था, 750 गांव में घूमा था, लेकिन टिकट नहीं मिली। कोई बात नहीं, स्वागत किया, मैंने स्वीकार किया, और आज भी मैं विधानसभा के अंदर स्वागत करता हूं। लोग मुझसे पूछते हैं, बिंदल साहब आपने चुनाव लड़ना था, तो मैं कहता हूं मैं चुनाव लड़ूंगा। सोनीपत जिले की 6 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। अब तक तो आप लोगों के मन में संज्ञान में होगा 1 सीट पर, लेकिन मैं कहता हूं मैं सोनीपत जिले की 6 विधानसभाओं में मैं जाकर के चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या कार्यकर्ता हो, पार्टी के जो उनका डिसीजन, जो फैसला होता है, सम्मान करना चाहिए। धरातल पे सर्वे के आधार पर जो जिताऊ कैंडिडेट पार्टी को लगा, पार्टी ने उसको टिकट दी। हमें पार्टी का जो फैसला है उस पे उसका सम्मान करना चाहिए। टिकट तो मैं भी मांग रहा था, लेकिन सर्वे के अनुसार जो धरातल पर जिताऊ कैंडिडेट है, जिताऊ उम्मीदवार है, राजनीति के अंदर जितना नजर आता है वो वाकई में उतना है या नहीं, वो दिखाता है सर्वे। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करवाया, और सर्वे के आधार पर जो उनको जिताऊ कैंडिडेट लगा उन्होंने उसको 90 विधानसभाओं में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, धरातल पे सर्वे के अनुसार ये टिकटों का वितरण हुआ है। जो जिताऊ कैंडिडेट है, और जो जिताऊ कैंडिडेट है, मेरा ये मानना है, जो हमारे सर्वा हैं भारतीय जनता पार्टी से, चाहे वो केंद्र के हों चाहे प्रदेश के हों, आज उन्होंने लिस्ट जारी करी है उम्मीदवारों की, हम उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं उस लिस्ट का, उन उम्मीदवारों का। और मैं 6 की 6 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मिलिए गोहाना से, आज लोग बोलते भारी, अरे मगर भारी ही है, वो भारी नहीं है, वो भारी कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 67 सीटों पर भारी कैंडिडेट उतारे हैं, भारी।